हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पीटी के ताल्लुक से अपन बात कर रहे थे। पीटी का एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया है, स्पीकिंग जो था। स्पीकिंग कैसा करना क्या है मैं आपको पूरा बताया, और पीटी के मार्क्स ऐसा कैलकुलेटेड है। मेरे वीडियोस पूरे बनाया, मैं यूट्यूब पे डाला, आप लोग देखिए। उसके ऊपर देखकर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सका शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सका पूरी वीडियो आखिर तक देखिए आप लोग। तो उसमें आप लोग का ही फ़ायदा है कि जो भी एग्ज़ाम को जा रहे हैं उसमें कोई आप लोग को परेशानी होना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम को तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसा यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है। दूसरा मॉड्यूल है अपना राइटिंग। राइटिंग में दो टॉपिक आते हैं, एक समराइज रिटन टेक्स्ट रहेगा, दूसरा है आपका एस्से लिखना रहेगा। तो मैं आप लोग के वास्ते कैसा लिखना क्या है, एग्जाम को कैसा क्रैक करना चाहिए क्या है, मैं आप लोग के वास्ते ये पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को आसान ये हो जाना बोलकर। अगर आप इंस्टीट्यूट को नहीं जाकर भी ऑनलाइन ये चीज़ें देखकर हासिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम आसानी से लिखकर और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम में 90 में से 90 ला सकते हैं कुछ मॉड्यूल्स में, और कुछ में 80 ला सकते हैं। ओवरऑल आप 80 to 85 आराम से आंख बंद करके आप लोग को मार्क्स आ जाएंगे। ये स्टेप्स फॉलो करिए आप, मैं जो बता रहा हूँ। स्पीकिंग का पूरा सेशन, पूरा लेसन आप लोग को मैं बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में कैसा करना है क्या है। और स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज और रीडर लेक्चर के भी फिक्स टेम्पलेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये राइटिंग का मॉड्यूल। राइटिंग में पहला आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या करना है बोल तो की-वन सेंटेंस, जो भी आपका एसे रहता है 3-4 उसमें डिवाइड होके आता है पैराग्राफ में, तो अपने को क्या करना है, छोटे करना है उसको। की-वन सेंटेंस लिखना, एक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है टॉपिक, फुल स्टॉप से पहले की चीज़ें उठाना, या किसी का नाम जो मेंशन करा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से फुल स्टॉप तक का है वहाँ तक ले लेना। सेकेंड सेंटेंस भी वैसे ही करना। फिर उसके बाद कॉमा डाल के फर्दर मोर, ये क्या है, कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं अपन इसके अंदर। ये फर्दर मोर, मोर एवर, हाउ एवर, ये ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। फिर आपका की-3 सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप डालना। इसमें समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या करना है बोल तो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। अगर आप फुल स्टॉप कहीं बीच में डाल दिए की-वन सेंटेंस, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, वहां तक ही पढ़ता है, उसके आगे आपको मार्क्स नहीं देगा वो। दूसरा रहता है अपने को ये कर देने के बाद, आप दूसरा रहता है आपका एस्से। एस्से की ये फिक्स टेम्पलेट आपके सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेकर याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं जाकर। ये पूरे इसके फिक्स वर्ड है, टोटल 170 वर्ड्स फिक्स है इसके अंदर। एग्जाम में कितने लिखना रहता है आपको, 200 से 300 वर्ड्स एग्जाम में लिखना रहेगा। अगर अच्छे मार्क्स के वास्ते 230 to 250 वर्ड्स लिखिए आप, जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब ये टेम्पलेट को अपन कैसा यूज़ कर सकते हैं आपके सामने पूरा पढ़ के बताऊंगा मैं। और ये टेम्पलेट को याद कर लेना, आप लोग याद कर लेकर एग्जाम में जाकर ये फिक्स वर्ड से लिख लेके करके, जैसे कि टॉपिक लिख लेना, उसके बाद पूरा लिख लेके करके टॉपिक कीवर्ड्स अगर आप बाद में लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ी स्पेस छोड़ दे के क्या करना अपन उसको पूरा ये जो भी याद करके जाते हैं आप पूरा ये लिख लीजिए पहले। ठीक है। पहले क्या है, टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग बोल के बोल रहे हैं अपन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोल के लिख देना। फिर इसके बाद हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइजिंग डिबेट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, फुल स्टॉप। व्हाइल प्रोपोनेंट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर फेवर, कॉमा, हाउएवर, कॉमा, द अपोनेंट्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट द रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिख दे के आप फुल स्टॉप डालना। जैसा आपके सामने है पूरा वही करना। ये ऐसे टॉपिक की वर्ड जो अंडरलाइन ये वो करा मैं, उन लोगों के ऊपर क्या क्या बोलते हैं, सो आपको अपने टॉपिक के हिसाब से लिखना है वहाँ पर कि आपको समझने आना बोलकर मैं क्या करा, ये अंडरलाइन जो करा चीज़ों को, उसकी एडवांटेज लिखना, एग्जाम्पल 1 जो लिखा मैं। और बाकी के जिस पे भी आपको मीन्स अंडरलाइन नहीं है वो आपके फिक्स वर्ड्स है। तो जितना हो सका आप लोग ये टेम्पलेट को अच्छा याद करिए। याद कर लेने के बाद आप 4 पैराग्राफ में डिवाइड होता है। पहले टॉपिक के बारे में पूरा लिख दे रहे हैं अपन, फिर उसके बाद अपन बहस शुरू करें, टू कमेंट्स विद बोल के बात कर रहे हैं, फिर ऑन दी अदर हैंड बोल के उसके बारे में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लिख के करके आखिर में कंक्लूड कर रहे हैं अपन। यहाँ पर कंक्लूड करके पूरा कंक्लूड के बारे में लिख दे के फिर आखिर में फुल स्टॉप से एंड कर दे रही। तो जितना हो सका आप लोग क्या करना, ये कीवर्ड जो भी आपका ऐसे टेम्पलेट से फिक्स टेम्पलेट याद कर लीजिए और एग्जाम में यूटिलाइज करिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प होना चाहिए आप मुझे मैसेज करिए, अब मैं आपको हेल्प करूंगा। जो डॉट्स है आपके डॉट्स पूरे क्लियर करूंगा। उससे पहले आपका काम है, मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग आपका काम करिए। जितना हो सका चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जितना हो सका अपने फ्रेंड्स को भेजिए, भेज कर जितना हो सका आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, हर चीज़ आपके सामने है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लेकर याद करिए। याद कर लेने के बाद एग्जाम में जाकर अप्लीकेबल करिए, इंशाल्लाह आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।